श्री कृष्ण कहते हैं कि निस्वार्थ भाव से कर्म करना, फल की चिंता किए बिना अपने काम पर ध्यान देना, दूसरों से अपनी तुलना न करना और अतीत को भूलकर वर्तमान में जीना। कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने कर्मों के फल की चिंता किए बिना अपने कर्तव्य का पालन करता है, वही सुखी रह सकता है। खुश रहने के लिए गीता के कुछ प्रमुख उपदेश। निस्वार्थ भाव से कर्म करें। गीता में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को निस्वार्थ भाव से कर्म करने का उपदेश दिया है। इसका मतलब है कि हमें बिना किसी फल की इच्छा के अपने काम करते रहना चाहिए। कर्म पर ध्यान दें, फल की चिंता न करें। कृष्ण कहते हैं कि हमें अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए और उनके फल के बारे में ज्यादा नहीं सोचना चाहिए। जब हम अपने कर्मों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो हम अपने काम को बेहतर ढंग से कर पाते हैं और इससे खुशी मिलती है। दूसरों से तुलना न करें। गीता में कहा गया है कि हमें अपनी तुलना दूसरों से नहीं करनी चाहिए। हर व्यक्ति अद्वितीय है और उसकी अपनी खूबियां और खामियां हैं। जब हम अपनी तुलना दूसरों से करते हैं, तो हम दुखी होते हैं। इसलिए हमें खुद को स्वीकार करना चाहिए और अपनी यात्रा पर ध्यान देना चाहिए। अतीत को भूलकर वर्तमान में जिएं। अतीत को याद करके दुखी होने या भविष्य की चिंता करने से बेहतर है कि हम वर्तमान में जिए और अपने काम पर ध्यान दें। अतीत को बदला नहीं जा सकता और भविष्य अनिश्चित है। इसलिए हमें वर्तमान क्षण का आनंद लेना चाहिए। सकारात्मक रहें। सकारात्मक दृष्टिकोण रखने से जीवन में खुशी और संतुष्टि मिलती है। हमें हमेशा सकारात्मक चीजों पर ध्यान देना चाहिए और नकारात्मक विचारों से बचना चाहिए। क्रोध और ईर्ष्या से बचें। क्रोध और ईर्ष्या मनुष्य के सबसे बड़े दुश्मन हैं। ये भावनाएं हमें दुखी करती हैं और हमारे रिश्तों को नुकसान पहुंचाती हैं। इसलिए हमें क्रोध और ईर्ष्या से बचना चाहिए और क्षमा करना सीखना चाहिए। ध्यान और योग का अभ्यास करें। ध्यान और योग हमें शांत और केंद्रित रहने में मदद करते हैं। ये अभ्यास हमें अपने मन और शरीर को बेहतर ढंग से समझने में भी मदद करते हैं। दूसरों की मदद करें। दूसरों की मदद करने से हमें खुशी मिलती है और हमारे जीवन में अर्थ जुड़ता है। जब हम दूसरों की मदद करते हैं, तो हम अपने आप को बेहतर महसूस करते हैं। इन उपदेशों का पालन करके हम अपने जीवन में खुशी और संतुष्टि ला सकते हैं। भगवद गीता हमें जीवन जीने का एक सही मार्ग दिखाती है, जिससे हम सुखी और सफल जीवन जी सकते हैं। श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि वह व्यक्ति जीवन में प्रसन्न रह सकता है जो अपनी तुलना दूसरों से नहीं करता। आप जैसे हैं वैसे ही खुद को स्वीकार करें। हमें केवल अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए और उनके परिणाम की चिंता नहीं करनी चाहिए। जैसे गीता में कहा गया है, श्री कृष्ण कहते हैं कि फलेषु कदाचन। इसका मतलब है कि हमें अपने काम को ईमानदारी से करना चाहिए और उसके परिणाम के बारे में सोचने की बजाय अपने काम पर ध्यान देना चाहिए। तुम्हें अपने क्षत्रिय धर्म का पालन करना चाहिए और एक क्षत्रिय की भांति अपने अधिकारों के लिए लड़ना चाहिए। यही तुम्हारा धर्म है। श्री कृष्ण ने अपना उपदेश गायन के माध्यम से दिया था, इसलिए इसे गीता कहा जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि स्वधर्म का पालन करें। श्री कृष्ण ने अपने धर्म और कर्तव्यों को निभाने का तरीका और महत्व भी बताया है। उन्होंने अर्जुन को कठिन परिस्थितियों में भी कैसे अपने धर्म और कर्म की रक्षा करनी है, इसका ज्ञान दिया है। स्वधर्म से आम संतोष और आंतरिक शांति प्राप्त कर सकते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि मन की शांति प्राप्त करके ही सच्चा सुख प्राप्त किया जा सकता है। क्यों न आप वृंदावन आकर श्री कृष्ण के विचारों में डूब जाएं। स्वयं के साथ शांति और ईश्वर के साथ एकाकार होने से मिलने वाले सुख से बढ़कर कोई सुख नहीं है। ध्यान रखें कि खुश रहना आपकी बुनियादी जिम्मेदारी है। पहचाने की खुशी आपकी मूल प्रकृति है। चीजों का महत्व पहचानें। मन या दिमाग को उसके असली रूप में देखें। मन से अपने बुनियादी अस्तित्व की ओर बढ़ें। पाने की कोशिश न करें, अभिव्यक्त करना शुरू करें। मुस्कुराए, खुद को याद दिलाएं।
कोई भी मनुष्य किसी का शत्रु नहीं होता है। इसका स्पष्ट उल्लेख भागवत गीता में मिलता है, जिसमें श्री कृष्ण ने कहा है कि हे अर्जुन, मनुष्य के अंदर व्याप्त काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार ही मनुष्य के शत्रु है। श्री कृष्ण कहते हैं कि आप कोई भी हो, संसार में आए हैं तो संघर्ष हमेशा रहेगा। मानव जीवन में आकर परमात्मा भी सांसारिक चुनौतियों से बच नहीं सकता। कृष्ण ने कभी किसी बात की शिकायत नहीं की, हर परिस्थिति को जिया और जीता। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो दो होकर भी दिल से एक थे, जो दूर होकर भी हृदय से पास थे, वो जैसे प्रेम शब्द का ही भावार्थ है, वो ब्रेन के पुजारी सिर्फ राधा कृष्ण है। राधा कृष्णा हमेशा दो होकर भी एक ही थे। कृष्ण का प्रेम राधा के प्रति ऐसा है जो हर सांसारिक बंधनों को तोड़कर आत्मा के स्तर पर प्रेम का अद्वितीय उदाहरण प्रस्तुत करता है। प्रेम के अनंत उदाहरणों में से एक है ये। राधा के बिना कृष्ण अधूरे हैं और कृष्ण के बिना राधा की पहचान नहीं। उनका प्रेम ऐसा है जो युगों से प्रेमियों को प्रेरित करता आ रहा है। ये दो नाम एक साथ जुड़ चुके हैं। दुनिया में चाहे कितने भी रंग हो, रंग तो श्री कृष्णा आपका मन चढ़ा है। रंग तो श्री कृष्णा का ही है। राधा का प्रेम था गहरा, पर फिर भी उनका मिलन न हो सका, क्योंकि सच्चे प्रेम में कभी कभी दूरी ही किस्मत होती है। प्रेम में किस्मत भी जरूरी होती है। राधा और कृष्ण का प्रेम वह अनंत सागर है जिसमें न कोई किनारा है और न कोई सीमा। ये प्रेम भौतिक इच्छाओं से परे आत्मा और परमात्मा का दिव्य मिलन है। जब आप अपने लक्ष्य को पाने के लिए बार बार कड़ी मेहनत करते हैं और बार बार असफल होते हैं और समस्याओं का सामना करते हैं और आपके आसपास के लोग ये समझने लगते हैं कि आप यह नहीं कर पाएंगे, इस स्थिति में अगर आप पहले से ज्यादा मेहनत करते हैं और की मदद से खुद को और अधिक प्रेरित करते हैं तो आप इस लक्ष्य में जरूर सफल हो सकते हैं। सब्र करो, जिसके तुम काबिल हो जिंदगी तुम्हें वह सब कुछ देगी। श्री कृष्ण कहते हैं कि समय का समाधान बाद में करना, पहले समय देने वालों का समाधान करो। दो हमसफर का साथ कभी मत छोड़ना, एक सब्र, दूसरा इम्तिहान। लाइफ में सबसे बड़ी खुशी उसे काम को करने में है जिसे लोग कहते हैं तुम नहीं कर पाओगे। तुम्हारी कामयाबी के पीछे सबसे बड़ा हाथ किसी और का नहीं, तुम्हारे बुरे वक्त का होता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो ये जान चुके हैं कि दूसरों से किसी भी तरह की उम्मीद करना व्यर्थ है। श्री कृष्ण कहते हैं कि दुनिया में सबसे खुश वह लोग रहते हैं जो ये जान चुके हैं कि दूसरों से किसी भी तरह की उम्मीद करना व्यर्थ है। श्री कृष्ण कहते हैं कि बेवजह दिखावे की कोशिश मत कीजिए। जब परफेक्ट हो जाओगे खुद ही दिखाई देने लगोगे। जीवन में सुखी रहने के लिए शांति का होना जरूरी है, क्योंकि अशांत व्यक्ति कभी सुखी नहीं रह सकता। इस संपूर्ण जगत में स्त्री ही वह धुरी है जिसके चारों ओर परिवार नामक ग्रह चक्कर लगाता है। इंसान को अपनी दृष्टि सरल रखनी चाहिए, सदैव सत्य बोलना चाहिए और दूरदर्शी होना चाहिए। संसार में होने वाला परिवर्तन ही इसका नियम है जिसे कोई बदल नहीं सकता है। जहाँ स्त्रियों का अपमान होता है वह समाज विनाश के रास्ते पर चल रहा होता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि किसी व्यक्ति ने तुम पर कोई उपकार किया हो लेकिन बाद में उसने कोई अपराध किया हो तो तुम्हें उसे माफ कर देना चाहिए। युद्ध के मैदान में बिना सेनापति की सेना ठीक उसी प्रकार से होती है जैसे नदी में बिना नाविक के नाव और बिना सारथी के रथ। यदि व्यक्ति स्वयं पर अभिमान करने लगता है तो उसको भी अंत में दुर्योधन जैसी मौत मिलती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि हमें सदैव ही अपने पूर्वजों का सम्मान करना चाहिए और उनके उपदेशों का पालन करना चाहिए। व्यक्तियों द्वारा जुए के खेल में प्रतिभाग करना अत्यंत ही दुष्ट प्रवृत्ति का काम है। इससे समाज का पतन होता है। मनुष्यों को परस्पर भ्रातृभाव से रहना चाहिए, उसे द्वेष से दूर रहना चाहिए। अगर आपका कोई मित्र चतुर स्वभाव का है तो वही आपका सबसे श्रेष्ठ मित्र और मार्गदर्शक होता है। मनुष्य को यदि तृप्त होना है तो उसे विद्या प्राप्त करनी होगी।
श्री कृष्ण कहते हैं कि संसार में मौजूद दो व्यक्तियों का स्थान स्वर्ग से भी उच्च होता है। एक वह जो शक्तिशाली होकर दूसरे को क्षमा कर देता है, दूसरा वह है दरिद्र होकर भी दान पुण्य करता है। साधु पुरुष मन, कर्म और वाणी से प्रत्येक व्यक्ति के साथ अद्रोही और कृपावान होता है। जब प्रजा अपने राजा के सानिध्य में कर से पीड़ित हो और उसे प्रतिदिन कष्ट झेलने पड़े, तब उस राजा को हारने से कोई नहीं बचा सकता। जिस प्रकार से हवन से अग्नि बढ़ने लगती है, ठीक उसी प्रकार से विषय का भोग करने से कामवासना भी बढ़ने लग जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मानव का सच्चा धर्म यही है कि उसे जो स्वयं के लिए अच्छा नहीं लगता, वैसा उसे दूसरों के साथ भी नहीं करना चाहिए। इस संसार में दूसरों के ऊपर परोपकार करना सबसे बड़ा पुण्य है और दूसरे को पीड़ा देना सबसे बड़ा पाप है। जो व्यक्ति दूसरों के प्रति घृणा, असंतोष, क्रोध, शंका और ईर्ष्या रखते हैं, साथ ही दूसरों के धन से अपनी जीविका चलाते हैं, वह सदा ही दुखी रहते हैं। जिस समाज में सभी लोग नेता बनना चाहते हो, सम्मान पाना चाहते हो, महत्वाकांक्षी हो, उस समाज का पतन एक दिन हो ही जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति पुरुषार्थ नहीं करते हैं, वह धन, मित्र, उत्तम कुल, दुर्लभ लक्ष्मी आदि का उपभोग नहीं कर सकते हैं। जब आप किसी व्यक्ति को अपनी शरण में लाकर उसकी रक्षा करते हैं, तो ऐसे में पापी के पाप भी पुण्य में बदल जाते हैं। यदि आप अपनी इंद्रियों को वश में नहीं रखते हैं तो वह नरक बन जाती है, और यदि वश में रखते हैं तो वह स्वर्ग हो जाती है। बुरा आदमी उतना ही प्रसन्न होता है जितना कि एक अच्छे आदमी को बीमार कहने पर वह दुखी हो जाता है। अहंकार मानव जाति का सबसे बड़ा शत्रु है, जो कि मानव जाति के विनाश का द्वार हमेशा के लिए खोल देता है। जब व्यक्ति मोह के वशीभूत होकर अधर्म का भी विरोध नहीं करता है, तब वह महाभारत के युद्ध को न्योता देता है। जो मनुष्य अपने सत्य पर विश्वास करता है और दृढ़ संकल्पी होता है, उसका हमेशा ही कल्याण होता है। जिस व्यक्ति के घर से शरणागत मनुष्य खुश होकर वापस लौटता है, वही सत्पुरुष कहलाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब आपदा आए तब हमें स्वयं की रक्षा के लिए शत्रु से भी मेल कर लेना चाहिए। जो संतान अपने माता पिता की सेवा पूरे सद्भाव से करती है, उनके विषय में चर्चा संपूर्ण परलोक में होती है। अगर एक महान शूरवीर भी अधर्म का साथ दे तो उसे धर्म के आगे घुटने टेकने ही पड़ते हैं। जो व्यक्ति सत्य, धर्म, सम्मान इत्यादि जगहों पर अपना शीश झुकाता है, वह व्यक्ति यशस्वी होता है। समय से अधिक कोई दूसरा इस संसार में बलवान नहीं होता है, वह प्रत्येक क्षण बदल जाता है। जब सूखी लकड़ी का मिलन गीली लकड़ी से होता है, तब वह भी अग्नि में जल जाती है। ठीक उसी प्रकार से दुष्टों की संगति में रहने से सज्जन व्यक्ति भी दुख पाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि व्यक्ति को कभी भी सोकर नींद जीतने की इच्छा नहीं करनी चाहिए, और न ही कामोपयोग के माध्यम से स्त्री को जीतने का प्रयास करना चाहिए। जो मनुष्य अपनी निंदा को सहन करने की अपार शक्ति रखता है, वह संपूर्ण संसार में विजयी कहलाता है। जब मनुष्य के पास सत्य होता है, तब उसके पास धर्म होता है, और जब उसके पास धर्म होता है, तभी ईश्वर उसका साथ देता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि भोजन करने के दौरान यदि प्यास लगे और पानी की बूंद भोजन में चली जाए, तो वह भोजन खाने योग्य नहीं रह जाता है। जो व्यक्ति अपनी माँ को पुकारता हुआ घर में प्रवेश करता है, वह निर्धन होने के बाद भी अन्नपूर्णा माता का आशीर्वाद पाता है। जिनके पास केवल शारीरिक श्रम होता है, वह अधिक बलवान नहीं होते, बल्कि जिनके पास बुद्धि का बल होता है, वह अधिक शक्तिशाली होते हैं। लोभी और अधिक आसक्ति रखने वाले व्यक्ति का कार्य धर्म को हानि पहुंचाते हैं। अगर आपके मन में किसी व्यक्ति को लेकर क्रोध है, तो आपको उस तत्काल प्रकट कर देना चाहिए, क्योंकि पल में जल जाना देर तक सुलगने से बेहतर है। मनुष्य को अत्यधिक मोह करने से मृत्यु और सत्य का प्रयोग करने से अमृत की प्राप्ति होती है।
जिस व्यक्ति को पुरुषार्थ करने के पश्चात भी अभीष्ट फल की प्राप्ति नहीं होती है, वह विद्वान कहलाता है। श्री कृष्ण जी कहते हैं, कठिन समय में समझदार व्यक्ति रास्ते खोजते हैं और कायर व्यक्ति बहाने। कायर व्यक्ति के पास रास्ते नहीं होते हैं। निस्वार्थ प्रेम का उदाहरण है वो, सच्ची भावना का प्रतीक है वो। प्रेम का प्रतीक तो कृष्णा ही है। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, ये तो सच है, आप कुछ भी करो लोग आपकी हर बात में कमी निकालेंगे। लगता है ब्रह्मांड के सबसे बड़े जानकार यही हैं। अब रही बात प्रभावित होने वाली, तो मनुष्य समाज में रहता है और समाज में एक दूसरे के प्रति सम्मान की भावना होना भी बात मानने का एक प्रमुख कारण है। कभी कभी व्यक्ति की प्रतिष्ठा से प्रभावित होकर भी बात मानते हैं। मैं एक कहानी के माध्यम से बताना चाहती हूँ। एक बार एक पिता पुत्र कहीं जा रहे थे, उनके पास एक गधा था। रास्ते में कुछ राहगीर मिले, उन्होंने दोनों से कहा, आप लोग गधे के होते पैदल चल रहे हैं, कृपया आप गधे पर बैठ जाए। पिता पुत्र गधे पर बैठकर कुछ दूर गए तो कुछ राहगीर बोले, अरे इतना कमजोर गधे पर ये दो लोग बैठे हैं। तब पिता गधे से उतरकर पैदल चलने लगा। अभी थोड़ी दूर ही गए तो फिर कुछ लोग मिले और पुत्र को गधे पर देखकर बोले, देखो कितना हट्टा कट्टा है, खुद तो गधे पर बैठा है और बुजुर्ग को पैदल चला रहा है। इस कहानी के से यह शिक्षा मिलती है कि आप कुछ भी करिए, लोग आपको कुछ न कुछ कहेंगे, अतः आप अपना काम अपने स्वविवेक से करिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन में कुछ भी असंभव नहीं है। गलतियां ही इंसान को सीखने का मौका देती हैं। अंधेरा जितना गहरा होगा, सुबह उतनी ही नजदीक होगी। खुद पर विश्वास करना सबसे बड़ा साहस है। जीवन एक खेल है, इसे मुस्कुराकर खेलें। सकारात्मक सोच से बड़ी कोई शक्ति नहीं होती। जीवन में शांति चाहते हैं तो दूसरों की शिकायतें करने से बेहतर है खुद को बदल लें। अपने लक्ष्य के लिए जोशीले और जुनूनी बनिए। विश्वास समझनी है जिंदगी तो पीछे देखो, जीनी है जिंदगी तो आगे देखो। जिंदगी का सफर मानो तो मौज है, वरना समस्या तो रोज है। घायल तो यहाँ हर परिंदा है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जिंदगी जीने का हौसला और उत्साह होना जरूरी है। कोरोना वायरस के चलते कई लोगों की जिंदगी उजड़ गई है तो कई लोग जीवन से संघर्ष कर रहे हैं। कई लोग हौसला हार गए हैं तो कई लोगों की जिंदगी में ये काल अवसर की तरह आया और वे जीत गए। आपको हम बताना चाहते हैं कि चाहे समय कठिन हो, लेकिन यदि उसमें भी हौसला कायम है तो जीत आपकी ही होगी। सत्य से बड़ा तो ईश्वर भी नहीं होता है। एक समय में एक काम करो और ऐसा करते समय अपनी पूरी आत्मा उसमें डाल दो और बाकी सब कुछ भूल जाओ। मेहनत करने से दरिद्रता नहीं रहती, धर्म करने से पाप नहीं रहता, मौन रहने से कलह नहीं होता। एक सफल व्यक्ति बनने की कोशिश मत करो, बल्कि मूल्यों पर चलने वाले व्यक्ति बनो। श्री कृष्ण कहते हैं कि सफलता तब मिलती है जब आप स्वयं को चुनौती देते हैं। सफलता तभी मिलती है जब आप खुद में विश्वास करते हैं। सफलता वही पाती है जो संघर्ष करने से नहीं डरता। सफलता के पीछे कठिनाई और परिश्रम ही होता है। जिंदगी में सफलता उन्हें ही मिलती है जिनकी मेहनत और लगन सच्ची होती है। पंख से कुछ नहीं होता, असली उड़ान हौसलों से मिलती है। दर्द और गम से नहीं मान हार, खुद के विचारों से बनाए पिंजरे से निकलकर देख, तू ही राजा है और तू ही है सिकंदर। हर किसी के जीवन में मुश्किल और कठिनाइयां आती हैं, लेकिन इनसे हार नहीं माननी चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन हमें समझ में तब आता है जब हमारे पास गिनी चुनी घड़ियां शेष रहती हैं। अगर समय से जीवन समझ आ जाए तो मनुष्य एक पल भी व्यर्थ ना करे। जीवन में सुख के फूल और दुख के कांटे दोनों ही होते हैं। हम जिनके बारे में ज्यादा सोचेंगे वही हमारे जीवन में रहेंगे। श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन में शांति चाहते हैं तो दूसरों की शिकायतें करने से बेहतर है खुद को बदल ले। अपने लक्ष्य के लिए जोशीले और जुनूनी बनिए। समझनी है जिंदगी तो पीछे देखो, जीनी है जिंदगी तो आगे देखो। जिंदगी का सफर मानो तो मौज है, वरना समस्या तो रोज है।
श्री कृष्ण कहते हैं कि आपके भाग्य में विधाता ने जो लिखा है उसे स्वयं में भी नहीं बदल सकता हूँ। अगर ऐसा होता तो मैं राधा से प्रेम करता था, लेकिन मुझे मीरा ने चाहा और मैं रुक्मणी का हो गया। जब कोई व्यक्ति क्रोध में होता है तो उसके मन में भ्रम बस जाता ही और बुद्धि का क्षय हो जाता है। अपने हिस्से की मेहनत किए बिना फल की प्राप्ति करने वाले लोग चोर कहलाते हैं। जो मनुष्य आपकी भावनाओं की कद्र नहीं करता है, उसके साथ रहने से बेहतर है कि आप अकेले ही चलें। जो मनुष्य जरूरत से ज्यादा सीधा होता है, उसका विनाश सबसे पहले होता है, क्योंकि जंगल में सीधे पेड़ पहले काटे जाते हैं। मनुष्य योनि में जन्मे लोगों को जीवन की इस महाभारत में स्वयं ही श्री कृष्ण जैसा सारथी और अर्जुन जैसा महारथी बनना पड़ता है। जिन लोगों की किस्मत अच्छी होती है, वह बुरा होने पर ईश्वर को दोष देते हैं, और जिनकी किस्मत सदैव ही खराब रहती है, वह थोड़ा सा भी अच्छा हो जाने पर ईश्वर को धन्यवाद देते हैं। किसी को मुंह से बोलकर क्षमा कर देना आसान है, लेकिन उस दिन से माफ करना आसान नहीं होता है। एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से संबंध तभी जुड़ता है जब उनका पिछले जन्म में कोई रिश्ता रहा होता है, वरन दुनिया की इस भीड़ में कौन किसको जानता है। भगवान अच्छे लोगों की परीक्षा लेते हैं और उनका साथ भी देते हैं, लेकिन बुरे लोगों को संपत्ति देते हैं लेकिन उनका साथ नहीं देते हैं। इतिहास बीते हुए कल के सुख की बात करता है, विज्ञान आने वाले कल के सुख की बात करता है, परंतु धर्म कहता है यदि तुम सच्चे हो तो हर रोज सुख पाओगे। अज्ञानी व्यक्ति स्वार्थ लिप्त होकर कार्य करते हैं और बुद्धिमान व्यक्ति विश्व कल्याण के लिए काम करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति हमारा शत्रु और मित्र नहीं बनकर आता है, बल्कि हमारा व्यवहार ही यह निर्धारित करता है कि वह हमारा शत्रु होगा या मित्र। जब आप किसी अच्छे इंसान के साथ विश्वासघात करते हैं या उसे धोखा देते हैं, तो ये हीरे का त्याग करके पत्थर को अपनाने जैसा है। कोई काम यदि खुशी के लिए किया जाता है तो उसको करके खुशी नहीं मिलती है, जबकि यदि आप कोई काम खुशी के साथ करते हैं तो उसमें अवश्य प्रसन्नता मिलती है। इस संपूर्ण संसार में सब कुछ ईश्वर द्वारा प्रदत्त है। ऐसे में यदि आप किसी जीव को चोट पहुंचाते हैं तो आप मुझे कभी खुश नहीं कर सकते हो। अगर बुरे लोग समझाने मात्र से सुधर जाते तो कदाचित महाभारत का युद्ध नहीं होता। अगर कोई व्यक्ति जो अधिक हंसता हो और अधिक बोलता हो, लेकिन यदि एकाएक वह चुप हो जाए तो समझ लेना वह अंदर से टूट चुका है। किसी भी व्यक्ति के भरोसे का अंत करके कभी भी अवसर का लाभ नहीं उठाना चाहिए। अपने कर्मों को भगवान को समर्पित करना और उनसे प्रेम करना। पूजा का अर्थ केवल औपचारिक अनुष्ठान नहीं है, बल्कि हृदय से भगवान के प्रति समर्पण और प्रेम की भावना है। पूजा के विभिन्न पहलू। भगवान कृष्ण कहते हैं कि सच्चे मन से की गई प्रार्थना ही फलदायी होती है। भगवान कृष्ण की भक्ति में उनके नाम का जाप करना, उनके गुणों का स्मरण करना और उनकी लीलाओं का पाठ करना शामिल है। अपने सभी कर्मों को भगवान को समर्पित करना, जैसे कि भोजन, कार्य और यहाँ तक कि सांसारिक सुखों को भी पूजा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। बिना किसी फल की इच्छा के कर्म करना, जिसे निष्काम कर्म कहा जाता है, भगवान कृष्ण द्वारा प्रशंसित है। भगवान के प्रति प्रेम। भगवान कृष्ण के प्रति प्रेम पूजा का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। पूजा की विधि नियमित रूप से करें। भगवान कृष्ण की पूजा नियमित रूप से करनी चाहिए, चाहे वह सुबह हो या शाम। स्वच्छता। पूजा स्थल को साफ सुथरा रखें और स्वयं भी स्वच्छ रहें। भगवान कृष्ण की मूर्ति या तस्वीर के सामने बैठकर सच्चे मन से प्रार्थना करें। कर्म करो, फल की चिंता मत करो के सिद्धांत पर चलना चाहिए। इसका अर्थ है कि व्यक्ति को अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए, उनके फल की चिंता किए बिना। यहाँ कुछ और बातें हैं जो श्री कृष्ण के उपदेशों से सीखी जा सकती हैं। आत्मनिर्भरता। अकेलेपन में व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनना सीखना चाहिए। सकारात्मक सोच।
अकेलेपन को एक वरदान के रूप में देखना चाहिए, न कि अभिशाप के रूप में। कर्म पर ध्यान, अपने कर्मों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और उनके फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। सत्यनिष्ठा, हमेशा सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए। धैर्य रखना चाहिए और हर परिस्थिति में शांत रहना चाहिए। प्रेम और करुणा, दूसरों के प्रति प्रेम और करुणा का भाव रखना चाहिए। आत्मनियंत्रण, अपनी भावनाओं और इच्छाओं पर नियंत्रण रखना सीखना चाहिए। ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए और हमेशा सीखते रहना चाहिए। संक्षेप में, अकेलेपन में व्यक्ति को श्री कृष्ण के उपदेशों का पालन करते हुए आत्मनिर्भर, सकारात्मक, कर्मशील, सत्यनिष्ठ, धैर्यवान, प्रेमपूर्ण, आत्मनियंत्रित और ज्ञानी बनने का प्रयास करना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि लोगों को दूसरों की बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए, क्योंकि लोगों का काम है बोलना। श्री कृष्ण कहते हैं कि व्यक्ति को अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए, फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। श्री कृष्ण के अनुसार दूसरों की बातों में उलझे बिना अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना चाहिए। विस्तार में, श्री कृष्ण ने भगवद गीता में अर्जुन को यह उपदेश दिया था कि कर्म करना मनुष्य का अधिकार है, फल की इच्छा करना नहीं। इसका मतलब है कि हमें अपने काम पर ध्यान देना चाहिए, परिणाम क्या होगा इस बारे में ज्यादा नहीं सोचना चाहिए। लोगों की बातों पर ध्यान देने से हमारा ध्यान भटक सकता है और हम अपने लक्ष्य से दूर हो सकते हैं। इसलिए श्री कृष्ण ने कर्म पर ध्यान केंद्रित करने और दूसरों की बातों को नजरअंदाज करने की सलाह दी है। इसके अतिरिक्त श्री कृष्ण ने ये भी कहा कि लोगों का काम है भूलना, यानी कि वे समय के साथ बहुत सी बातें भूल जाते हैं। इसलिए किसी की कही हुई बातों को लेकर ज्यादा चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। व्यक्ति को अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए और आगे बढ़ते रहना चाहिए। इसका मतलब है कि फल की चिंता किए बिना केवल अपने कर्म पर ध्यान देना। छात्रों को अपनी पढ़ाई को एक यज्ञ के रूप में देखना चाहिए, न कि केवल अंकों के लिए। ज्ञान और व्यक्तिगत विकास, पढ़ाई का उद्देश्य केवल ज्ञान प्राप्त करना ही नहीं है, बल्कि व्यक्तिगत विकास भी है। छात्रों को अपनी क्षमताओं और कमियों को समझना चाहिए और उन पर काम करना चाहिए। ध्यान और एकाग्रता, पढ़ाई के दौरान ध्यान और एकाग्रता बहुत महत्वपूर्ण है। छात्रों को अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करने के लिए ध्यान और योग का अभ्यास करना चाहिए। गुरु का मार्गदर्शन, एक गुरु शिक्षक छात्रों को सही मार्ग दिखाने में मदद कर सकता है। छात्रों को एक अनुभवी गुरु की तलाश करनी चाहिए और उनसे मार्गदर्शन प्राप्त करना चाहिए। सत्यनिष्ठा और ईमानदारी, छात्रों को हमेशा सत्यनिष्ठा और ईमानदारी के साथ पढ़ाई करनी चाहिए। भगवद गीता से प्रेरणा, भगवद गीता में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कई उपदेश दिए हैं जो छात्रों के लिए प्रेरणादायक हो सकते हैं। आत्म जागरूकता, छात्रों को अपनी क्षमताओं और कमियों को समझना चाहिए और उन पर काम करना चाहिए। इन बातों का पालन करके छात्र न केवल अपनी पढ़ाई में सफल हो सकते हैं, बल्कि एक सार्थक और सफल जीवन भी जी सकते हैं। व्यक्ति को कर्म पर ध्यान देना चाहिए, फल की चिंता किए बिना। उन्हें सत्य और धर्म के मार्ग पर चलना चाहिए और अपने कर्तव्यों को निष्ठा से निभाना चाहिए। इसके साथ ही उन्हें विनम्र, दयालु और सहनशील होना चाहिए। विस्तार में, कर्म पर ध्यान, श्री कृष्ण का उपदेश है कि हमें अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए, न कि उनके फलों पर। इसका मतलब है कि हमें अपने काम को पूरी ईमानदारी और समर्पण के साथ करना चाहिए और परिणाम की चिंता किए बिना अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। सत्य और धर्म का मार्ग, सत्य और धर्म के मार्ग पर चलना जीवन में आगे बढ़ने के लिए आवश्यक है। हमें हमेशा सच बोलना चाहिए और सही काम करना चाहिए, भले ही वह मुश्किल हो। कर्तव्य का पालन, अपने कर्तव्यों को निष्ठा से निभाना जीवन में सफलता की कुंजी है।
हमें अपने परिवार, समाज और काम के प्रति अपने कर्तव्यों को समझना चाहिए और उन्हें पूरी ईमानदारी से निभाना चाहिए। विनम्रता और दयालुता। विनम्रता और दयालुता जीवन में सफलता और खुशी के लिए आवश्यक गुण है। हमें हमेशा विनम्र रहना चाहिए और दूसरों के प्रति दयालु और सहानुभूतिपूर्ण रवैया रखना चाहिए। सहनशीलता। सहनशीलता जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए एक महत्वपूर्ण गुण है। हमें हर परिस्थिति में शांत और धैर्यवान रहना चाहिए और कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। वर्तमान में जीना। वर्तमान क्षण में जीना जीवन को बेहतर ढंग से समझने और उसका आनंद लेने के लिए आवश्यक है। हमें अतीत की चिंताओं और भविष्य की चिंताओं में नहीं फंसना चाहिए, बल्कि वर्तमान क्षण में जीना सीखना चाहिए। आत्मज्ञान। आत्मज्ञान जीवन में सफलता और खुशी के लिए आवश्यक है। हमें अपने आप को, अपनी शक्तियों और कमजोरियों को समझना चाहिए और अपनी कमियों को दूर करने का प्रयास करना चाहिए। भगवान कृष्ण के उपदेशों का पालन। भगवान कृष्ण के उपदेशों का पालन करके हम एक सफल और खुशहाल जीवन जी सकते हैं। उनकी शिक्षाएं हमें जीवन के हर पहलू में मार्गदर्शन करती हैं और हमें चुनौतियों का सामना करने और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करती हैं। इन सभी बातों को अपने जीवन में शामिल करके हम श्री कृष्ण के दिखाए मार्ग पर चल सकते हैं और एक सफल और सार्थक जीवन जी सकते हैं। कर्म, ज्ञान और भक्ति। ज्ञानी व्यक्ति वह है जो अपने कर्मों के फल की चिंता किए बिना निष्काम भाव से कर्म करता है। सच्चे भक्त वह है जो भगवान के प्रति प्रेम और भक्ति रखते हैं और उनके प्रति समर्पण करते हैं। इसके अलावा सहानुभूति, दयालुता और दूसरों के प्रति सम्मान भी एक व्यक्ति की पहचान के महत्वपूर्ण पहलू है। विस्तार में, निष्काम कर्म। श्री कृष्ण ने भगवद गीता में अर्जुन को कर्म करने और फल की चिंता न करने का उपदेश दिया। इसका अर्थ है कि व्यक्ति को अपने कर्मों को पूरी ईमानदारी और निष्ठा से करना चाहिए, बिना ये सोचे कि उसका परिणाम क्या होगा। ज्ञान। ज्ञानी व्यक्ति वह है जो सांसारिक मोह माया से ऊपर उठकर अपने कर्मों के पीछे के रहस्य को समझता है। वह जानता है कि हर काम का एक परिणाम होता है और उस परिणाम को स्वीकार करने के लिए तैयार रहता है। भक्ति। श्री कृष्ण के अनुसार भक्त वह है जो भगवान के प्रति प्रेम और समर्पण रखता है। वो भगवान की भक्ति में लीन रहता है और उनकी कृपा प्राप्त करने की कामना करता है। सहानुभूति और दयालुता। श्री कृष्ण ने हमेशा दूसरों के प्रति सहानुभूति और दयालुता दिखाई है। वह दूसरों के दुखों को समझते थे और उनकी मदद करने के लिए हमेशा तत्पर रहते थे। सम्मान। श्री कृष्ण ने हमेशा दूसरों का सम्मान किया है, चाहे वह मित्र हो या शत्रु। उन्होंने कभी भी किसी को छोटा या तुच्छ नहीं समझा। इन गुणों को अपनाकर व्यक्ति न केवल अपने जीवन को बेहतर बना सकता है, बल्कि दूसरों के जीवन को भी सकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो रातों को कोशिशों में गवा देते हैं, वही सपनों की चिंगारी को और हवा देते हैं। अच्छे रिजल्ट लेने के लिए बातों से नहीं, रातों से लड़ना पड़ता है। लोग चाहते हैं कि मैं बेहतर करूं, लेकिन वो कभी नहीं चाहते कि मैं उनसे बेहतर करूं। श्री कृष्ण कहते हैं कि इतिहास लिखने के लिए कलम नहीं, हौसलों की जरूरत होती है।